पाकिस्तान में 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की बहाली, शायकीन खुशी से निहाल। पाकिस्तान और श्रीलंका पहले टेस्ट में आज मध्य मुकाबिल होंगे। मैच 9:45 बजे रावलपिंडी में शुरू होगा। दोनों टीमों की भरपूर तैयारी। पाकिस्तानी टीम के तमाम अरकान पहली बार होम ग्राउंड पर टेस्ट खेल रहे हैं। सीरीज का दूसरा मैच 19 दिसंबर से कराची में शुरू होगा। श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गुण गाने लगी। कहते हैं उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ। तारीखी टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने पर बहुत खुश हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर्स ने शायकीन से स्टेडियम आकर मैच देखने की दरख्वास्त भी कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। कोर कमांडर्स ने मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी, मशरकी और मगरबी सरहदी सूरत हाल का भी जायजा लिया। DGISPR आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बातचीत से आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। शीर मजारी की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलोचिस्तान के अरकान की तकर्री पर मुशावरत करेगी। उधर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास भी आज होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुबैना ममनुआ फंडिंग का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए वजीर आजम सरगर्म। फरोग नसीम और शहजाद अकबर को टास्क सौंप दिया। कानूनी तरीकाकार इख्तियार करते हुए लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखने की हिदायत। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ 4 हफ्ते के लिए गए थे, आखिरी हफ्ता आ गया लेकिन वापसी के आसार नजर नहीं आ रहे। Supposedly, let's just for sake of debate, इजाजत मिल भी जाती तो हम उसको चैलेंज करेंगे, अपील में जाएंगे। इजाजत कौन देगा? आपने पहले रिव्यू कमेटी ने देना ना। नहीं, हम तो हमारी तरफ से तो कोई इजाजत नहीं है। कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। मेरी आज प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट से बड़ी डिटेल में, बड़ी खुल के इसके ऊपर बात हुई है। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने का कोई चांस नहीं। वफाकी वजीर फैसल वावडा ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम हार्ट टॉक में बोले अगर अदालत में फैसला आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते। उधर काबीना इजलास में वावडा समेत कई वुज़रा ने मरियम की बैरून मुल्क रवानगी की मुखालिफत की। वजीर आजम और कई अरकान का वावडा की राय से इत्तफाक। फिरदौस आशिक कहती हैं इंसानी हुकूक की पामाली। अमेरिका ने साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत 18 अफराद पर पाबंदी लगा दी। साबिक पुलिस अफसर बिलवास्ता या बिलावास्ता इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने के जिम्मेदार हैं। जगह जगह खड्डे और सेवरेज का खरा पानी। हैदराबाद के मकी शाह रोड ने बढ़ा दी शहरियों की परेशानी। बल्दिया, वासा और इंतजामिया की नाअहली के बायस शहर की अहम शाहराह सेवरेज के गंदे पानी में डूब गई। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर। निकासी का निजाम खराब होने से पानी दुकानों में दाखिल। ताजिर भी सूरत हाल से नाला है। कहने को तो है लुंडा मगर कारोबार यहां भी ठंडा। दौरे हाजिर में महंगाई ने हर शख्स का जीना दोभर कर दिया। लाहौर में मुतवस्सत तबके की खरीदगाह समझे जाने वाले लुंडा बाजार में भी लोग महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम आखिरी मराहिल में पहुंच गए। पोलिंग 12 दिसंबर को होगी। वजीर आजम बोरिस जॉनसन, अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बन और दीगर रहनुमाओं की वोटर्स को कायल करने के लिए आखिरी कोशिशें। कॉर्बन कहते हैं इलेक्शन जीते तो NHS के लिए 26 अरब पाउंड मुख्तस करेंगे। बरतानवी इंतखाबात में मुसलमान वोटर्स का अहम किरदार। अमरीकी सदर की मुश्किलात में इजाफा। कांग्रेस की जुडिशल कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप के मवाखज़े की कार्रवाई के लिए इल्जामात की फहरिस्त तैयार कर ली। ट्रंप पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, कांग्रेस कार्रवाई में रुकावट डालने का इल्जाम है। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। कराची वाले हो जाएं होशियार, सर्दी रंग दिखाने को तैयार। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान के मगरबी हिस्सों में दाखिल। मुल्क भर में मतला अबरालूद रहेगा।
बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर बारिश बरसने की तवक्को। सर्द मौसम में दरख्त नए पत्तों की आमद के मुंतजिर, तो वहीं सरगोदा में गेंदे के फूल अपने जौबन पर। गुलाब, गेंदे और तरह तरह के इकसाम के फूलों ने शहर के हुस्न को चार चांद लगा दिए। फजाई ताजगी के अलावा सड़क किनारे लगे सुर्ख, पीले और नारंगी रंग के फूल आंखों को भी महसूस करने लगे। मर्दान के स्कूल में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला, बच्चों ने मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों, शानदार परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल मोह लिए। नन्हे तलबा ने खूबसूरत टैबलोस पेश किए, मिली नगमे गाकर खूब दाद भी वसूल की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का दिन। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2002 में 11 दिसंबर को पहाड़ों का आलमी दिन करार दिया। मकसद पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान पहाड़ों के कुदरती हुस्न से माला माल। दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 और नांगा पर्वत वतन अजीज में मौजूद। काठमांडू में 13वीं साउथ एशियन गेम्स का मेला खत्म हो गया। गेम्स के आखिरी रोज भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। स्क्वाश टीम ने इवेंट में भारत को हराकर सोने का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान ने इवेंट में 33 गोल्ड मेडल समेत मजमूई तौर पर 131 तमगे जीते। 14वीं साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। ऑफिशियल फ्लैग पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के हवाले। सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कारों के बाद तैयारे फजा में उड़ान भरने को तैयार। कनाडा में बैटरियों पर चलने वाले कमर्शियल तैयारे की पहली टेस्ट परवाज। 6 नशिस्तों वाले तैयारे 2022 में अवाम को सफरी सहूलियात फराहम करना शुरू कर देंगे। चौदहवीं साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। काठमांडू में साउथ एशियन ओलंपिक कमेटी के सदर ने ऑफिशियल फ्लैग पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन के हवाले कर दिया। ऑफिशियल फ्लैग सदर पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन को नेपाल में मुनक्किद होने वाली 13वीं साउथ एशियन गेम्स के इख्तितामी तकरीब के दौरान दिया गया। इस मौके पर आरिफ हसन ने तकरीब से खिताब करते हुए नेपाल के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान अगली साउथ एशियन गेम्स में आपका मुंतज़िर है। पाकिस्तान आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेगा। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद पहाड़ों के कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए शहरियों में शऊर उजागर करना है। इस हवाले से देखते हैं गिलगित से मेराज आलम की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2002 में करारदाद के जरिए 11 दिसंबर को पहाड़ों का आलमी दिन करार दिया। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में फैले पहाड़ों की हालत बेहतर बनाने और इनकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए शहरियों में शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान पहाड़ों के कुदरती हुस्न से माला माल है। दुनिया की दूसरी और 9वीं बड़ी चोटी K2 और नंगा पर्वत समेत 8000 मीटर से बुलंद 5 चोटियाँ 3 पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में है, जिन्हें देखने और सर करने के लिए दुनिया भर से सालाना लाखों सियाह पाकिस्तान का रुख करते हैं। सियाहों के लिए यहाँ जन्नत के नज़ारे मिल सकते हैं, जंगल मिल सकता है, बर्फ़ मिल सकता है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो नेचुरल ज़िंदगी है उसको भी सियाह यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। सियाह आए, बुलंद तरीन पहाड़ों से लुत्फ अंदोज हों, लेकिन कुदरती हुस्न को खराब ना करें। ये जो पहाड़ हैं, ये दरिया हैं, ये नदियाँ हैं, ये बागात, ये पूरे पाकिस्तान से शिकवा करते हैं कि हमारी तरफ आप ज़रूर आएँ, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं, लेकिन इन जगहों को आगे गंदा ना करें, इनको पामाल ना करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनकी इज्जत करें। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक बढ़ती हुई सियाहत की वजह से पहाड़ों में आलूदगी बढ़ रही है, जिसके लिए संजीदा इक़दाम की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ मेराज आलम, 92 न्यूज़, गिलगित। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में पाकिस्तानी चावल को मुतारिफ कराने और 2 तरफा तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बिरयानी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर तफसीलात जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट में।
मराकश में पाकिस्तानी सफीर हामिद असगर खान और पाकिस्तान में मराकश के एजाजी कौंसल इश्तियाक बेग ने रबात में बिरयानी फेस्टिवल का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों, कारोबारी शख्सियात और मकामी सियासतदानों समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई।